Good morning, guys. Good morning, sir. Yes. Good morning, Shatum. कहाँ तक कर रहे थे last time? We were doing cases, ना? Yes. Good morning, Bhaskar. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous. कर लिया था हम लोगों ने. हाँ, ये वाला point था to show an action that was continuous for the some time but has no finished. But अच्छा, but has now finished. Okay. हाँ. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अच्छा, देखो पैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हो अभी भी चल रहा हो, उसके लिए यूज करते हैं ना हम लोग. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके. तो जैसे हम लोगों ने सेंटेंस लिखा था, कुछ भी इस तरीके का, जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, या इसमें कुछ भी सिंस 4 AM और व्हाटएवर जो भी टाइम बोलना चाहो, ठीक है था. लेकिन इसमें तो ये है कि वर्क इज कॉन्टिन्यूस. इसमें एक तरीके का सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर बोला जाए they have been working in the field all day. ठीक है, they have been working in the field all day. अब देखो इसे लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस में गया है, लेकिन ये पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि राइट नाउ दे आर नॉट वर्किंग. कर रहे थे, है ना, ये पूरे दिन वहां पे काम करते हैं, इस तरीके से बोला जाता है. जैसे अगर शाम को या किसी भी टाइम पे, मैं जैसे शाम के टाइम पे मैं बोलता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग ऑल डे. आई हैव बीन टीचिंग ऑल डे. ठीक है, तो ये इस तरीके से शो करता है कि मैं पूरा दिन पढ़ाता रहा हूँ, बट सेंटेंस पढ़ के मैं पता चल रहा है कि अभी नहीं पढ़ा रहा, बट हाँ पूरे दिन पढ़ाता रहा हूँ. तो कोई भी चीज, कोई भी काम जो पास्ट में कॉन्टिन्यूस था, किसी मतलब पास्ट में कॉन्टिन्यूस रहा है कुछ टाइम तक, बट इट हैज नाउ फिनिश्ड, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है. इफेक्ट कौन सा अभी भी है? जैसे शायद इससे पता चल रहा है कि आई हैव बीन टीचिंग ऑल डे, मतलब पूरा दिन बिजी रहा है, तो भी आई वांट सम रेस्ट, टायर्ड, व्हाटएवर, वो उसके लिए यूज किया जाएगा इसे. ठीक है. पैसिव नहीं, पैसिव में नहीं है. पैसिव में कैसे होता है कि ऑल द, अगर पैसिव में यूज करने के लिए क्यों बोलेंगे, तो बस सिंपल है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है. देखो पैसिव कब होता है प्रमोद? पैसिव तब होता है जब जो एक्शन कर रहा है, जो डूअर है, वो प्राइमरी ना होके दूसरी पोजीशन पे हो. यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब पैसिव होता है वहाँ पे. ठीक है, जैसे अगर बोलता हूँ होता ना, he said he has been teaching all day, ऐसे करके होता. नहीं, पैसिव होता है जैसे the students were being taught by him all day. The students were being taught by him. हाँ, V3 यूज होता, वो तो एक अलग चीज है. यस, V3 यूज होता है, लेकिन उसमें भी ऐसा आता है ना, the students were being taught. V3 आता है, बिल्कुल सही बात है, तो taught आया था उसके लिए. लेकिन ऐसा था कि जैसे I have been teaching students, the students are being taught by me, ऐसा कुछ. ठीक है, तब यूज करते हैं हम लोग the student has been taught by me. तो जो एक्शन कर रहा है वो अगर प्राइमरी पोजीशन पे है, जो डूअर आपका, तो आपका सेंटेंस हमेशा किसमें होता है? मोस्टली एक्टिव में. okay? तो ये लिखा हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. बस यहाँ पे शो क्या कर रहा है कि हाँ, द एक्शन हैज नाउ बीन फिनिश्ड, अब हो चुका है. लेकिन हाँ, इससे ये सेंस पढ़ने में मिल रहा है कि पूरे दिन में ये काम करता रहा, और आई हैव बीन टीचिंग ऑल डे, मैं पूरे दिन पढ़ाता रहा. ठीक है, और मेरे ख्याल से ऑल डे जो लिखा है ना, उससे ये वाला इफेक्ट आ रहा है. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सेंटेंसेस यानी डायलॉग्स जिस तरीके से बोले जाएंगे, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाता है कि व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू से. समझ में आया वाला? यस सर. यस. ठीक है,
तो ये था हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, कुछ टेंसेस देखो कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखे जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई हैव बीन knowing him for 10 years, मैं उसे 10 साल से जानता हूं। अब 10 साल से जानता हूं और अभी भी जानता हूं, अभी भी ऐसा नहीं कि भूल गया। तो 10 साल पहले जान पहचान हुई थी और अभी भी जानता हूं, लेकिन उसे आप कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखोगे, है ना? ये पता है ना कैसे लिखेंगे इसे? आई हैव, क्योंकि इस वर्ब को हमें पता है, एक बार किसी को जान लिया तो नॉट लाइक कि मैं उसे 10 साल से जान रहा हूं। आप क्या बोलोगे यहाँ पे? आई हैव known him for 10 years। ठीक है, तो इसे आप कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखते हो, आप इस तरीके से लोगे आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। ठीक है, 10 साल से जान रहा हूं जैसे नहीं बोला जाएगा इसे। क्लियर ये चीज? अच्छा, टेल मी, इस बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है शायद अभी। कौन से वर्ब्स ऐसे होते हैं हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं, जो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बताते हम लोग? आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अगर आप उसे आईएनजी में लिखते हो तो उसे कॉन्टिन्यूस में नहीं दिखा सकते कि ये काम हो रहा है लगातार। ठीक है, जैसे आई नो समथिंग, ठीक है, बट आई एम नोइंग समथिंग, नो। नोइंग दैट वो अलग टेंस में यूज होगा, वो बताऊंगा मैं, वो अलग तरीका होता है यूज करने का। लेकिन जैसे बहुत कॉमन है लोगों का बोलना आई एम फीलिंग कोल्ड, सुना है ना इस तरीके से, आई एम फीलिंग कोल्ड। सही सेंटेंस क्या होगा? आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, करेक्ट क्या होगा? करेक्ट इज आई फील कोल्ड। अगर आप बोलना चाह रहे हो ठंड लग रही है तो आई एम फीलिंग कोल्ड नहीं होगा, आई फील कोल्ड, बिकॉज इस वर्ब को भी आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हो, कॉन्टिन्यूस टेंस में दिखाने के लिए नहीं लिखते कि अभी ऐसा हो रहा है वाले सेंस में। ठीक है, तो जितने भी हमारे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है, या वर्ब्स ऑफ सेंसेस जो होते हैं, सेंसेशन या सेंसेस, ठीक है, उनको हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे लुक, हियर, स्मेल, परसीव, सी, एक्सेट्रा। तो जो भी आप अपने सेंसेस से करते हो उनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता, मतलब आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है, बट यू कैन नॉट शो देम इन कॉन्टिन्यूअस टेंस कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं गाना सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग अ सॉन्ग नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, लिसनिंग सॉन्ग बोलते हैं हम लोग, लेकिन आई एम हियरिंग समथिंग नहीं। लिसन वो एक अलग प्रक्रिया हो जाती है जहां पे आप दिमाग और लाइक अपने सेंसेस दोनों का यूज कर रहे हो, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन हाँ, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स का पहला काम है, मतलब जो प्राइमरी वर्क है, हियर है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बोल रहे आई वाज हियरिंग सॉन्ग, नो, आई वाज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, दैट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है, डू यू हियर दिस थिंग, तो हियर आप इसी उसमें यूज करते हो। सी, मैं वो देख रहा हूं। ठीक है, आई सी समथिंग, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई सी यू, आई एम सीइंग यू नहीं। सीइंग का तो मतलब किस सेंस में होगा? टू मीट, है ना, या डेटिंग वाले सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, आई एम सीइंग दैट पर्सन। ठीक है, तो सीइंग डेटिंग के यूज करते हैं, फिर मीट के लिए यूज करते हैं। आई एम सीइंग मिस्टर प्रेसिडेंट टुनाइट, मैं आज उनसे मिलने वाला हूं, तो उसी सेंस में आईएनजी आएगा। ठीक है, हियरिंग, जैसे बोलते हैं हियरिंग किसके लिए, या तो कोर्ट में हियरिंग होती है, या फिर दैट हियरिंग एड। ठीक है, जो दैट मशीन जो हमें सुनने में हेल्प करती है, हियरिंग एड। समझ में आ गया अभी कि इन वर्ड्स को हम लोग आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग नहीं शो करते हैं। क्लियर? Yes, sir. या, और इसीलिए देखो, इसीलिए नो को हम लोग नोइंग नहीं बोलते, हम लोग इसे आई नो हिम, आई एम नोन हिम फॉर 10 years, इसको इसी पास में ही लिखा जाएगा बस। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस।
यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस क्या शो करता है? कोई भी चीज जो पास्ट में हो चुकी है। अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो पहला सिंपल पास्ट, वी नो हाउ इट वर्क्स कि सिंपल पास्ट क्या शो करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस Verb वी की टू, second form. हाँ वर्ब के सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही। या फिर सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस जो भी इस वर्ब को कंप्लीट करने में हेल्प करे, व्हाटएवर द कंप्लीमेंट, जो भी आप आगे बोलना चाहो। जैसे he came yesterday, simple past, he came yesterday, okay, he left in the morning। बस बता रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम हुआ सिंपल पास्ट में, ठीक है, ये बताने का काम करता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम बोल सकते हैं पास्ट हैबिट शो करने के लिए यूज होता है। इसमें देखो अलग से हम लोग बस बता रहे हैं कि हाँ इसका यूज ही होता है, बट अगर सेंटेंस लिखा होगा तो ये चीज हमें अपने आप ही समझ में आ जाती है। जैसे he always came on time, या फिर he was always punctual, ठीक है, he was never late, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स जहां पे नेवर या फिर कोई भी आप ऑलवेज वाले वर्ड्स यूज करते हो और आप इस तरीके से पास्ट हैबिट शो कर रहे होते कि वो कभी भी लेट से नहीं आया, कभी हमेशा टाइम पे आया, ऐसा कुछ, ओके। तो इस तरीके से आप पास्ट हैबिट शो करते हो। इसकी पास्ट हैबिट शो करने के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं ना, यूज टू। He used to go to the gym when he was young। हम लोगों ने कभी बात की यूज टू को हम लोग प्रेजेंट हैबिट दिखाने के लिए कभी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं पास्ट की हैबिट दिखा रहा हूं, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, पास्ट की हैबिट है, मैं उठा करता था। इसकी हेल्प से मैं प्रेजेंट हैबिट कैसे दिखाऊंगा? एनी आइडिया? सर क्या? जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम नहीं, अगर मैं इससे बोल रहा हूँ आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब ये क्या शो कर रहा है? अब नहीं उठता। हाँ, मतलब ये शो कर रहा है पास्ट की हैबिट, ये केवल पास्ट की हैबिट शो कर रहा है, अभी का कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन मुझे हैबिट दिखानी अगर प्रेजेंट में, तो हम बस यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल देख लेते हैं कि प्रेजेंट में कब होगा। ऑल्दो हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं, बट मैं बताना चाहता हूँ कि इसको प्रेजेंट में कब यूज करेंगे हम लोग। आगे इस पे बहुत सारे यूजेस आएंगे, अभी वर्ब्स पढ़ेंगे ना जब हम लोग, उसमें भी यूज टू का वहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखो ये तो पास्ट में हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो भी बता देना चाहिए कि अगर मुझे प्रेजेंट की हैबिट दिखानी है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम यूज्ड टू waking up early in the morning। ये तो इसके बाएं हाथ का, क्या? जल्दी उठना इसके बाएं हाथ का खेल है। कि पहले भी उठता तभी उठता है ना, ऐसे लग रहा है। ये तो बच्चों का खेल है इसके। ये तो बच्चों को पहले तो अलार्म लगाता था, तब तो अलार्म लगाने बंद कर दिया, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब थोड़े दिन उठ लो फिर उसके बाद तो भी बहुत गंदी आदत पड़ जाती है सर, मेरी डेली 6 बजे खुल जाती है। मतलब तुम कभी कभी एट टाइम्स व्हाट हैपेंस कि यू एक्चुअली वांट टू स्लीप, कि थोड़ी देर टाइम है तो मैं थोड़ी देर सो के देख लूं देर तक कैसा लगता है, लेकिन नहीं, फिर दिन नहीं आती है।
लेकिन तो वो नींद प्रेजेंट तब हैबिट आती है जब उठना होता है, क्या, हाँ जब उठना होता है तब आती है, बिल्कुल सही। और आधे पौने घंटे बाद आती है बड़ी अच्छी नींद। तब तो कई बार नींद नहीं, तब तो कई बार मौत आ जाती है बिल्कुल। इस तरीके की नींद आती है बिल्कुल। यू जस्ट मतलब कई बार तो ऐसा रहता है, यू जस्ट वांट टू वेक अप, नहीं फिर तो अलार्म भी उस टाइम पे म्यूजिकल लग रहा होता है, ललाबाई टाइप का, यहाँ भाई बजा दो, अच्छा लग रहा है, ये तो होना ही चाहिए बैकग्राउंड में, ऐसा लगता है। ठीक है, आई यूज्ड टू वेक अप, उठा करता था, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी भी उठने की आदत है, ठीक है। जैसे जैसे दे आर यूज्ड टू वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट, तो याद रखना ये शो कर रहा है प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट हैबिट, नोट कर सकते हो इसे, ठीक है। इट शोज प्रेजेंट हैबिट, एंड ये हो गया हमारा पास्ट के लिए, यूज्ड टू वेक अप। तो ये दोस्तों इससे तो अभी आगे बहुत ज्यादा करके यूज करेंगे, लेकिन हाँ याद रखना आईएनजी लगता है इसमें, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप, हेल्पिंग वर्ब आएगा जो टेंस दिखाएगा। जैसे ही के लिए लिखा जाएगा, अगर इसी इंसान की बात करूं तो ये बोलेगा, मुझे अगर ही लगा के बोला तो ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूज। नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है, हमारे पास वर्ब, ये हम लोगों ने प्रोनाउंस में पढ़ा था, जब मैंने बताया था कि इसके साथ हमेशा हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, और ये शो करता है अनफुलफिल्ड विश और डिजायर। अनफुलफिल्ड विश शो करेगा, अभी का कोई डिजायर है अगर अभी के लिए, तो डिजायर शो करने के लिए यूज होगा, ये याद है। इफ आई वर यू, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, याद है सबको, इफ आई वर यू, यस और नो? नहीं, नहीं, अरे यस देखो सर। हम लोगों ने अरे ये क्लास नहीं ली थी ना स्टार्टिंग में मैंने। अच्छा ओके। हाँ, तो अब देखो से प्रोनाउंस में हम लोग जब पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रोनाउंस के टाइम पे ये पढ़ा था कि वर्ब जब भी आप इस तरीके से यूज करने वाले हो, और तब या कर तो उस टाइम पे ये पढ़ा था कि इसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस। अब आई क्या है, आई तो सिंगुलर है, वैसे आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, लेकिन अगर आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इफ प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, वर, यानी इफ लगा रहे हो, आपका बोलने का मतलब होगा अगर ऐसा होता तो, ठीक है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उसकी हेल्प की होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो इसके साथ आप हमेशा वर लगाते हो। तो अगर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ अगर वो तुम्हारी जगह होता, इफ ही वर यू, ठीक है, तो यहाँ पे ही आएगा और यहाँ पे यू आएगा। इफ ही वर यू he would have helped me, अगर वो तुम्हारी जगह होता तो उसने मेरी हेल्प की होती, ऐसा कुछ, ठीक है। तो if he were you he would have helped me। तो प्रोनाउंस में हम लोगों ने इस नजरिए से पढ़ा था, लाइक हमारा फोकस इस पे था कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन यहाँ पे बस हम वर्ब को पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ब सिंपल पास्ट वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं टू शो अनफुलफिल्ड विश और डिजायर। अब देखो डिजायर एक तो हो गया पास्ट का अनफुलफिल्ड विश कि ऐसा हुआ होता, ठीक है, अगर तुम मेरी जगह होते या फिर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ऐसा किया होता, यहाँ पे आ जाएगा वुड हैव, ओके। एक और आता है जहां केवल वुड आता है, वो देखो कब आएगा, अगर मैं इस तरीके से सेंटेंस बोलता हूँ, उसको समझ लेना, काफी यूज होता है इसका आगे। जैसे अगर बोला जाएगा इफ, सेम सेंटेंस में बोल सकता हूं मैं ये, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, ये बात कर रहे हैं अभी की, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता, ये अभी के लिए। और ऊपर वाला क्या है, आई वुड हैव हेल्प, मैंने उसकी हेल्प की होती। तो यहां से पता चल रहा है कि आप यहाँ पे अभी की बात कर रहे हो कि मैं ऐसा करता, यानी अभी मतलब चांस है करने का, तो ये अभी का डिजायर है। और ये क्या है, ये अनफुलफिल्ड, यानी जो हो चुका है, ठीक है, आई वुड हैव डन दिस, ठीक है। तो जब भी पास्ट के लिए शो करोगे कि मैंने ऐसा किया होता, उस वाले सेंस में वुड हैव आएगा, वुड हैव हेल्प्ड, और इसके साथ में कि अभी मैं ऐसा करता तो उसके बाद वुड हेल्प हिम आएगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया ऋषभ? यस सर। एक और चीज देखो, इसमें ऐसे कभी नहीं होगा, जैसे ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, इफ आई वर ही आएगा यहाँ पे हमेशा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरीके से आ सकता है इस पे, कई बार वर की जगह वॉज कर देते हैं, वो भी गलत है, ही की जगह हिम कर देते हैं, वो भी गलत है। तो इफ आई वर ही आएगा,
बाकी जो भी कुछ बोलना चाहो, ठीक है। और कई बार इफ की जगह हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आई विश आई वर यू, ठीक है, या फिर आई विश आई वर देयर, ठीक है, आई विश आई वर देयर, ठीक है, आई विश कि मैं वहां होता, तो इफ भी हो सकता है, वरना आई विश इस तरीके से लगा के भी आप सेंटेंस को बनाते हो, ठीक है, कि काश ऐसा होता, काश मैं वहां होता, व्हाटएवर। तो ये वर्ड का यूज करते हैं जो कि हमारा सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और उसकी हेल्प से हम ऐसे सेंटेंसेस बोल पाते हैं जो या तो पास्ट के अनफुलफिल्ड विश है जो हो चुका है, या फिर अभी हमारा डिजायर है उसके लिए, ठीक है। ओके, इसमें ही वो वाला सेंटेंस पढ़ा था ना हम लोगों ने, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो इस तरीके से यूज करते हैं। अब देखो ये पढ़ के पता चल रहा है कि अभी के लिए विश दिखा रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं उड़ता, उड़ती, व्हाटएवर। बर्ड होने के बाद पता चलता कि उड़ रहा हो या उड़ गया। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? Subject was verb की fourth form. यस, सब्जेक्ट वाज वर प्लस यस V4, यानी कि V प्लस ING, ठीक है। तो इसमें बस सिंपल है, पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यूस था हम वो बताते हैं, ठीक है। इससे he was dancing and I was singing. ये दोनों काम अलग अलग हो रहे हो तो अच्छा है, वरना ऐसा कौन सा गाना होगा कि वो गा रहा होगा वो नाच रहा होगा उसके साथ। He was dancing and I was singing, अगर ऐसे बोला जाए तो, ठीक है। तो इसके बाद अब कॉन्टिन्यूस टेंस में दिखा दिया हमने दो काम कि ये ऐसा हो रहा था, ये ऐसा हो रहा था। वी नो हाउ कॉन्टिन्यूस टेंस वर्क, ठीक है। तो कुछ भी इसमें नया नहीं है, बस कोई भी काम जो पास्ट में कॉन्टिन्यूस हो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, उसके लिए यूज करते हैं। पास्ट हैबिट, अगेन जैसे हम लोगों ने उसमें किया था ना, वैसे यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। जैसे ही वॉज ऑलवेज ग्रम्पलिंग, है ना, मतलब हमेशा गुस्से में ही कुछ ना कुछ बोलते रहता था, ऐसा। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्पलिंग, तो पास्ट की हैबिट शो करते हो ऑलवेज लगा के, यानी कोई भी यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी वाला जो एडवर्ब होता है वो लगा देते हो, और उसके साथ आप आईएनजी फॉर्म लगा देते हो, तो वो शोर कर रहा होता है कि हमेशा ऐसे करता था। ठीक है, तो फिर ये समझ में आ गया ना, आगे बढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से पास्ट कॉन्टिन्यूस से। सबको क्लियर है कैसे यूज करना है? ठीक है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐसा नहीं है अलग से बताने लायक, सिंपल। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, इसमें क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पहले पास्ट परफेक्ट लिखेंगे ना। यस, तो पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग? Subject had verb की third. हाँ, सब्जेक्ट हैड प्लस V3, ऐसा वर्ड सबके साथ V3 आता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझना, जब भी हम लोग परफेक्ट टेंस यूज करते हैं ना, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा सा पता नहीं आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, लेकिन वैसे मैं ये सेंटेंस अवॉइड करता हूँ, लिखूँ तो यहाँ पे भी नहीं लिखूंगा, लिख देते हैं, लेकिन ठीक है। द पेशेंट
had died। आप सेंटेंस को इतना ही जोड़ सकते हैं। कभी भी जब हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट उस एक्शन को शो करता है कि आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो कि जब मैं वहां पहुंचा, यानी एक सिंपल पास्ट में आपने सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, उस सिंपल पास्ट के टाइम पे कोई एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, एक्शन कंप्लीटेड। उसके बाद उस टाइम पे वहां पहुंचो तो आपके पहुंचने के टाइम पे कोई काम हो चुका है, ठीक है, उससे आप शो करते हो किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और ये आपका किस में आएगा? ये सिंपल पास्ट में आएगा। यानी कि एक पास्ट की आप बात, एक रेफरेंस के लिए एक पॉइंट दोगे आप पास्ट में, उस टाइम पे बताओगे ये काम हो चुका है, यानी कि पास्ट में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका था, जब मैं वहां पहुंचा तो वो काम कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, उस तरीके से आप इस चीज को बताओगे। यानी रेफरेंस में सिंपल पास्ट में चीज सही होती, तभी हमें पता चलेगा ये काम पास्ट में हो चुका था। क्योंकि अगर मैं सेंटेंस को इतना बोलूंगा तो पेशेंट हैड डाइड, इसका कोई सेंस नहीं है कि किस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे तुम नॉर्मल बोल सकते हैं, पेशेंट डाइड, हैड डाइड लगाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट हैड डाइड when the doctor arrived, या before the doctor arrived। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? सिंपल पास्ट की डॉक्टर पहुंचे तब उससे पहले ही काम हो चुका था, ठीक है। He had completed the project before I reached there। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो काम कंप्लीट कर चुका था, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। समझ में आ गया ये? तो पास्ट परफेक्ट क्या शो करता है? इट शोज टाइम, इट शोज एन एक्शन, ठीक है, पास्ट में कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए शो करने के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट, ओके। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, if two past actions are denoted in a sentence, then the action that happened earlier, the action that happened earlier, जो काम पहले हुआ था, is expressed in past perfect। ठीक है, तो जो काम पहले ही शुरू हो चुका है उसके लिए आप इसमें यूज करते हो। He reached the station after the train had started। यानी ट्रेन ने थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया था, यदि काम होना शुरू हो गया था, ये हो चुका था जब वो पहुंचा। तो ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ओके। उससे हम लोग तो जो एक्शन पहले हुआ है, पहले एक्शन कौन सा? पहले पहुंचा नहीं है वो, पहले ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है, तो जो काम पहले हुआ है उससे आप लिखते हो हैड प्लस V3, यानी कि आपके पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब देखो, कोई भी सेंटेंस अगर ऐसे लिखा जाए, जैसे he had come yesterday, इस सेंटेंस के बारे में बताइए कुछ। he had come yesterday, है ना, बिल्कुल सही। तो आप इससे इसमें लगाओगे he came yesterday, बिल्कुल सही। देखो इसमें दोनों चीजें प्ले कर रही हैं। एक तो पहली चीज हो गई जहां पे मैंने बताया था एक ही एक्शन अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो भाई वो तो किस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। दूसरा ये है, मान लो किसी जगह दो एक्शन दे भी रखे, अगर सेंटेंस कुछ भी है लेकिन वहां पे अगर एडवर्ब ऑफ टाइम मौजूद है, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब क्या होगा?
कोई भी वर्ड जो दिखा रहा है कि भाई एक्शन कब हुआ था, तो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम नाम से पता चल रहा होगा क्या काम करता है, ये बताता है कोई भी काम किस टाइम पे हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ अगर मौजूद है सेंटेंस में तो वो आपका हमेशा सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक है, ऑलवेज सिंपल पास्ट। ठीक है, तो उसमें दोनों चीजें, आप एक्शन शो कर रहे हो तो वो आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहेगा, या एडवर्ब ऑफ टाइम कहीं भी दे रखा है। जैसे आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट वीक, आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट लास्ट वीक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जब इस तरीके से लिखा होता है तो हमारा ध्यान कई बार नहीं जाता। कुछ और भी मान लो सेंटेंस में दे रखा है पहले से कुछ और कॉन्टिन्यूस में, और लास्ट में इंसान बोला आई टोल्ड हिम दैट आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट लास्ट वीक। ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट लास्ट वीक। ठीक है, और मान लो इसमें एक और वर्ब भी दे रखा होता कि आई टोल्ड हिम दैट आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट लास्ट वीक। नाउ यहाँ पे क्योंकि लास्ट वीक क्योंकि आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है जो बता रहा है एक्शन कब हुआ, तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट लास्ट वीक। ओके, तो जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम मौजूद होगा सेंटेंस के अंदर, यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज। जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम मौजूद होगा आपका सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसमें आते हैं हम लोग, हैड के एक यूज को और समझते हैं। हैड भी क्या करता है, इट इज ऑल्सो यूज, जैसे हम लोग वर्क यूज करते हैं ना, ठीक है, वैसे ये भी अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, कंडीशन, कोई भी चीज कंडीशन, ये शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, किस तरीके से, if he had come on time, he would have caught the train। ठीक है, यानी अगर ऐसा काम हुआ होता तो, वहां पे क्या था, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं वहां होता, वर उस सेंस में यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता, अगर ऐसा हुआ होता, तो इफ ही हैड कम ऑन टाइम, अगर वो टाइम से आया होता, ठीक है, इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो उसने ट्रेन पकड़ ली होती। तो इसमें अगर कोई इंसान बोलता है, अब जैसे वहां पे था इफ, या तो मैं इफ बोल रहा था इफ आई वर देयर, या फिर आई विश, उसमें भी बोल आई विश आई हैड passed in the first division। I wish I had passed in the first division। तो यहाँ पे भी if I had passed in the first division I would have got admission there, ऐसा कुछ इंसान, वरना I wish के साथ तो I wish I had passed in the first division। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो had आप इस तरीके से यूज करते हो टू शो पास्ट एनी अनफुलफिल्ड विश और कंडीशन, या फिर अभी का कोई डिजायर शो करना हो तो। ठीक है, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, मतलब बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे इफ वी हैड राम इन आवर टीम वी वुड हैव won the match। क्या होगा इसमें?
No. Error. अच्छा ये देखो सेंटेंस का structure पहले वाले सेंटेंस से कैसे अलग है। यहाँ पे देखो क्या था, इफ ही हैड कम, यानी कि हैड प्लस V3 है ना, और क्या लिखा है हम लोगों ने, वहां पे हैड प्लस V3 आ रहा था, यहाँ पे क्या लिखा है, केवल हैड। इफ वी हैड राम इन आवर टीम, यानी कि वो तो काम कंप्लीट नहीं हो पाया ना, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा था, आई विश आई हैड पास्ड, हैड प्लस V3, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, केवल हैड लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, यहाँ पे V3 मिसिंग है ना। और हमारी समझ में सेंटेंस क्यों आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैड का दो यूज समझ रहे हैं। एक तो पहली चीज समझो, हैड यहाँ पे यूज हो रहा है किस लिए, पास्ट परफेक्ट शो करने के लिए। पास्ट परफेक्ट का मतलब है यानी कि वो हमारा हेल्पिंग वर्ब, और एक हैड यहाँ पे आना चाहिए। एक हैड का यूज हमें पता है पॉजिटिव केस के लिए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, इफ वी हैड राम इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। इनफैक्ट हम इधर नहीं उधर लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। हम बोलेंगे इफ वी हैड राम इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हैव के कितने यूजेस हम लोग जानते हैं, हैव को किस किस चीज के लिए यूज करते हैं। सबसे कॉमन ये हमारा परफेक्ट टेंस दिखाने के लिए काम आता है ना। दूसरा ईटिंग वाले सेंस में आता है, लेट्स हैव लंच, लेट्स हैव कॉफी, लेट्स हैव फूड। दूसरा और तीसरा इसका यूज रहेगा पॉजिटिव केस दिखाने के लिए। पॉजिटिव कैसे, पॉजिटिव शो करने के लिए, जैसे आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन। जैसे वी हैव राम इन आवर टीम, वी हैव राम इन आवर टीम, तो हैव से पता चल रहा है कि राम हमारी टीम में है, तो पोजीशन शो करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। और इस हैव का अगर मैं पास हूं तो क्या बन जाएगा, उसका हेड बन जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जरा, ये तो आपका पास्ट परफेक्ट वाला शो करने का काम कर रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये वाला हैड, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका V3 है। V3 का मतलब क्या है कि अगर मैं सोच लो यहाँ पे कहता इफ वी हैड सिलेक्टेड राम इन आवर टीम, तो सेंटेंस में सही लगता ना, इफ वी हैड सिलेक्टेड राम इन आवर टीम, अगर हमने राम को अपनी टीम में सिलेक्ट कर लिया होता वी वुड हैव वन द मैच। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वर्ड सिलेक्टेड, मैंने सीधे बोल दिया अगर वो मेरी टीम में होता, तो अगर वो हमारी टीम में होता के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ वी हैड राम इन आवर टीम, इफ वी हैड राम इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। समझ में आ गया। ठीक है, जैसे एक और चीज देखते हैं, जैसे अगर बोलूंगा आई हैव हैड माय लंच, ठीक है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा खाना मतलब डू यू हैव योर लंच, यस आई हैव हैड माय लंच, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव हैड माय लंच। तो ये आपका क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, जो आप यूज कर रहे हो किसके लिए, ईटन वाले सेंस में, आई हैव ईटन माय लंच, आई हैव टेकन माय लंच, उस सेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं उसके आने से पहले खाना खा चुका था, तो आप बोलोगे आई हैड माय लंच बिफोर ही अराइव्ड, ठीक है, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड माय लंच। तो ये तो ये वाला हेल्पिंग वर्ब वाला है, और ये बस जो V3 आना चाहिए वो है। उसी तरीके से हम लोगों ने ऊपर वाले सेंटेंस में यूज किया, ठीक है। तो इफ वी हैड राम इन आवर टीम, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और आपका मेन वर्ब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। क्लियर है नई चीज, तो मेरे ख्याल से आगे भी सही से यूज कर पाओगे ऐसे। नाइस, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इन पे अच्छे, मतलब मिलते हैं। टेंसेस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें से यू कैन एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ आ जा सकता है। बाकी टेंसेस और वर्ब्स तो हर जगह हैं,
क्योंकि हम लोग वर्ब्स को यूज टेंस की मदद से ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या शो करेगा, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, है ना। ओके, बस वही साथ में हम लोग फॉर और सिंस जितना भी लगाते हैं वो लगाते हैं। ठीक है, he had been working for 2 hours when I reached there. ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा तो वो 2 घंटे से काम कर रहा था। पास्ट के लिए यूज करोगे मतलब 2 घंटे हो चुके थे उसे काम करते हुए, या 2 घंटे से काम कर रहा था। वर्क वाज कंटिन्यूअस, लेकिन 2 घंटे हो चुके थे उसे काम करते हुए। पास्ट में शुरू किया था कोई काम उसने मेरे पहुंचने से पहले, और उस टाइम पे भी कंटिन्यूअस था, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और मेरे पहुंचने में भी वो काम हो रहा है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, तब आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो इनका खेल तो सारा सेम है, बस टेंसेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे, आराम से सेंटेंस पहचाना जा सकता है और आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इसे यूज करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल की जरूरत हो तो बताना, वैसे मेरे ख्याल से इतना भी काफी है। He had been कुछ भी he had been working for 10 years when I joined the company. यानी जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तब उससे काम करते हुए 10 साल हो चुके थे, वो 10 साल से काम कर रहा था। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी समझते हो ना, इसी बात को अगर मुझे उसमें बोलना है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। पास्ट परफेक्ट में ही बोल सकता हूँ ना इसे, he had worked for 10 years when I joined this company. तो बात वही है, बस इसमें केवल क्या करा, इसमें he had worked for 10 years लिखा है और he had been working for 10 years। यानी यहाँ पे काम किस पे, कि उसे काम करते हुए 10 साल हो चुके थे। यहाँ पे क्या है, वो 10 साल से काम कर रहा था। बोलने में डिफरेंस है, बात वही बोल रहे हैं बस हम, ऐसा है। ठीक है, क्लियर हुई चीज? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में यानी कि फर्स्ट हमारा वही सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर यानी कैसे देगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1। ठीक है, शैल विल इन सबके साथ में V1 ही आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कोई भी काम जो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर में दिखाना है, जैसे आई विल गो देयर टुमारो। बस सिंपल, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बता दिया मैं कल जाऊंगा, बात खत्म। सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर। इसके अलावा
ऐसा सेंटेंस है, आई एम टू गो देयर टुमारो। क्या मतलब होगा इसका? आई एम टू गो देयर, मैं वहां जाने वाला हूँ, उस सेंस में बोलेंगे ना। हाँ, ठीक है, आई एम टू गो देयर, ही इज टू गो देयर, जैसे बोलते हैं ना आई एम अबाउट मैं टू गो, कल वहां जाऊंगा। मैं कल वहां जाऊंगा, यस। तो आई एम टू गो देयर मतलब ये दिखा रहा है कि भाई जाना है मेरे को, मतलब इट इज कंपल्सरी काइंड ऑफ थिंग कि भाई जाना है। आई एम टू गो देयर टुमारो, ही इज टू गो देयर टुमारो। तो ये वैसे जाने वाले सेंस में, ही इज अबाउट टू गो, ही इज या ही इज टू गो, आप दोनों बोल सकते हो, सेंटेंस सही होगा। ठीक है, आई एम अबाउट टू गो बोल सकते हो, आई एम टू गो देयर बोल सकते हो। ठीक है, और ये दिखाता है सिंपल फ्यूचर का इफेक्ट देता है ये। लिखा किस में जा रहा है? लिखा सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। आई एम टू गो देयर, एम यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कि किसका है? सिंपल प्रेजेंट का। तो जैसे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पढ़ते समय देखा था ना कि सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस लिखते समय कैसे फ्यूचर वाला इफेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करके देख रहे हैं। ठीक है, तो जो आप बोलते हो ही इज टू गो देयर मतलब वो जाने वाला है। ठीक है, ही इज अबाउट टू गो, ही इज टू गो देयर। तो इस तरीके से आप यूज करते हो और ये आपका शो करते हैं सिंपल फ्यूचर का ही इफेक्ट देते हैं यहाँ पे कि ऐसा होने वाला है, राइट। बाकी वी नो हाउ टू यूज इट, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। सिंपल फ्यूचर ही है, बस आप बताते हो कि कौन सा काम होने वाला है। अच्छा, आप इस पे हम लोगों ने पहले बात की था कि पहले ऐसा कुछ होता था, शैल के साथ हम कुछ यूज करते थे कि आई और वी आता है। ठीक है, और ये मैंने शायद बता दिया होगा कि ऐसा कुछ रूल अब नहीं है कि आई और वी मतलब इसके साथ में आई और वी ही आने वाला है, ऐसा कुछ पता है सबको ये? यस सर। हाँ, तो पहले शायद काफी लोग, हाँ, लोग इस तरीके का मानते थे, लेकिन इन चीजों में विश्वास करना मैंने काफी दिन पहले छोड़ दिया। मैंने कभी किया नहीं था, मैंने बस बाकी लोग बताते रहे ऐसा होता है, बस पढ़ा नहीं था कभी भी ऐसा, क्योंकि ये रूल ऑब्सोलीट हो चुका था कई साल तो पहले। स्कूल में पढ़ा था। अरे पता है क्या, स्कूल में इसके भी मैं साथ शैल यूज करोगे, इसके साथ भी यूज करोगे। आई और वी के साथ में ना, हाँ, और आई गेस व्हाट, शैल, जब ही विल, शी विल, ऐसे। और मैंने बताया नहीं वाली चीज की, जब ये बुक स्कूल में मेरे पास बुक थी, उसमें लिखा था, एट्थ क्लास बुक ली थी मैंने वो, और उसमें लिखा हुआ था कि ये रूल पुराना हो चुका है। तो एट्थ क्लास में लिखा था कि इसे बहुत पहले यूज किया जाता था। तो मेरे ख्याल से स्कूल में पढ़ाया गया ना, तो वो अभी एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया उन लोगों ने, पहले का पढ़ाया होगा, उन्होंने अपने स्कूल के टाइम को पढ़ाया होगा, सोच सकते हैं। बट फिलहाल इसे यूज नहीं किया था। तो ये सिंपल फ्यूचर में कुछ ज्यादा और नहीं आता, जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम लोग कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने की जरूरत पड़ती है हमें टेंसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्स। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस, विल बी शैल बी। यस, मैं हैव से क्या लिख, मैं शैल लिखना चाह रहा था शायद, प्लस V4, मैं ये कर रहा होगा। ठीक है, आई विल बी let's say, yes, I will be writing a letter tomorrow morning. ठीक है, I'll be writing a letter tomorrow morning. I'll be taking a class in the morning. ठीक है, तो इस तरीके से जब भी बोलेंगे, यानी कि फ्यूचर में कोई काम उस टाइम पे हो रहा होगा, उसके लिए आप यूज करोगे। ठीक है, जैसे I will be taking a class at this time tomorrow.
तो कल कोई भी काम कॉन्टिन्यूस होगा उसके लिए वैसे यूज करते हैं कि कल ये काम हो रहा होगा, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, नथिंग मच, इतना काफी है इसमें देखने के लिए। देन आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट क्या शो करेगा, किस तरीके से? सब्जेक्ट प्लस Have है ना? V3. यस, जैसे आई विल हैव completed the work, I will have completed the work by this time tomorrow. यानी कल इस समय में काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ठीक है। I will have worked here for 2 years the next month. यानी कि नेक्स्ट मंथ मुझे यहाँ पे काम करते हुए 2 साल हो चुके होंगे, है ना। आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 2 years द नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से आप यूज करोगे, यानी कि फ्यूचर में उस टाइम पे ये काम करते हुए इतना काम टाइम हो चुका होगा, मैं ये काम कर चुका होगा, उस चीज के लिए आप यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि सेम वही फैक्ट जो अभी तक हम लोग अलग अलग टेंसेस में यूज कर रहे थे वो यहाँ पे करना है, एंड बहुत इजीली हम इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बहुत कम यूज होता है इसका, लेकिन पढ़ लेते हैं बस, ऐसा है। क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, ऐसे हो जाएगा। सेंटेंस सेम जो ऊपर मैंने भी लिखा, आई विल हैव वर्क हियर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ, आई विल हैव बीन working here for 2 years the next month. क्लियर है? समझ में आया तक? आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years द नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँगा, ठीक है। अगले महीने में यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ। बेसिकली मतलब ये है कि अगले महीने मुझे यहाँ पे काम करते हुए 2 साल हो जाएंगे। तो बस बोलने का अलग अलग तरीका है। और इतनी मेहनत करके मसल जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं बोलते अगले साल में इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक बोल देते कि 2 साल हो चुके होंगे टाइप का, ठीक है। चलो बाकी इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं इनपे, टेंसेस पे, तब देखते हैं हमें कितना क्लियर हुआ है। यहाँ तक समझ में आया चीजें थोड़ी बहुत? भास्कर, प्रमोद, हो निशा, गया, हो गया, हो गया? हो गया। चलिए ठीक है, तो फिर इसके आगे विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे अब। चलिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ और बातें भी करेंगे तो, मतलब कुछ और क्वेश्चंस वाली बातें। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, ओके।